हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच इज मैक्सिमम स्टेबल। मतलब यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास एल्कीन के। हमें ये फाइंड करना है कि विच इज मैक्सिमम स्टेबल। तो देखो बेटा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो आपकी एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है, जो आपकी एल्कीन की स्टेबिलिटी हुआ करती है ना बच्चा, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो कंपाउंड, वो एल्कीन आपका उतना ज्यादा स्टेबल होगा। चाहो तो आप ऐसे याद कर सकते हो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। जो आपका एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। इस हिसाब से हम स्ट्रक्चर बना के क्रॉस चेक करते हैं। अगर आप ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाओगे, वन ब्यूटीन का, तो आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनने वाला है। तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे, ये आपका अनसेचुरेशन हो गया, और ये आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा, ये आपका बीटा कार्बन कहलाएगा, है ना। हम ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आपके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है ना, दो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। हमारे पास सिस टू ब्यूटीन है। तो टू ब्यूटीन कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको CH3, है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आपको CH3, और ये आपका H और H कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है। सिस टू ब्यूटीन मतलब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। सिस है मतलब यहाँ पर आपके पास जो एल्किल ग्रुप है वो सेम साइड होंगे, तो आपका वो सिस टू ब्यूटीन कहलाएगा। यहाँ पर आप देखोगे ये आपका अनसेचुरेशन हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पर डबल बॉन्ड, ओ सॉरी अल्फा, तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, दोनों के पास, सॉरी, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है, और दोनों के पास तीन और तीन छह, मतलब छह अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास। ऐसे ही अगर आप स्ट्रक्चर सी का बनाओगे, तो सी में मतलब जो आपका ट्रांस टू ब्यूटीन है, तो वहां पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका CH3 आएगा, यहाँ पर आपके पास CH3 आएगा, ये आपका H है और ये आपका H है। ये आपका अनसेचुरेशन हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपके पास ये एक CH3 है, ये CH3 अपोजिट साइड में है, ये आपका ट्रांस टू ब्यूटीन है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे, ये आपका अल्फा, ये आपका अल्फा कार्बन, यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन इन दोनों में भी अगर आप बी और सी को कंपेयर करोगे ना बच्चों, इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी आएगा, ट्रांस टू ब्यूटीन। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ये बल्कि ग्रुप है ना, ये आपका CH3 बल्कि ग्रुप, दूसरा आपका ये CH3 बल्कि ग्रुप, ये अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस में है, जिसके कारण यहाँ पर मिनिमम रिपल्शन होगा, और बिकॉज ऑफ मिनिमम रिपल्शन ये आपका मैक्सिमम स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन होती है। बी और सी में क्या है कि यहाँ पर टाई हो गया है, दोनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो फिर हमने यहाँ पर रिपल्शन इफेक्ट के बेसिस में सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।